यूपी टेट 2026 पर्यावरण विशेष अध्याय 2 भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता फूड हेल्थ एंड हाइजीन संपूर्ण पाठ का सारांश विथ टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फूड यानी भोजन वह पदार्थ जो सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है और वृद्धि में सहायक होता है। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ये क्या होते हैं? ये ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं। प्रोटीन शरीर निर्माता होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। विटामिन एवं खनिज ये रक्षात्मक तत्व होते हैं जिसे प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। ये हमको क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं। संतुलित आहार वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में होता है वो संतुलित आहार कहलाता है। स्वच्छता यानी हाइजीन व्यक्तिगत और सार्वजनिक सफाई। गंदगी से हैजा पेचिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। प्रमुख रोग कमी से होने वाले रोग जैसे स्कर्वी इसकी कमी से होता है विटामिन सी की। रिकेट्स विटामिन डी के। संक्रामक रोग जैसे संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो वायरस बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से फैलते हैं जैसे कोरोना मलेरिया इत्यादि। अब हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न एक, क्वासी योरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? क्वासी योरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी योरकोर और मरासमस नामक रोग हो जाते हैं जिससे शरीर सूख जाता है और पेट बाहर निकल आता है। प्रश्न नंबर दो, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो हो जाता है थायमिन B1। पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि इसकी ऊपरी परत से विटामिन B1 हट जाता है। प्रश्न नंबर तीन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और यह शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। प्रश्न नंबर चार, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? आयरन और विटामिन सी की। दूध में आयरन और विटामिन सी नगण्य होते हैं इसलिए इसे संपूर्ण संतुलित आहार की श्रेणी से अब बाहर रखा जाता है। प्रश्न पाँच है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? ऐसा इसलिए होता है, तेल तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है जिससे लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और मच्छर या लार्वा पैदा नहीं होते। प्रश्न नंबर छह है, एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयरन यानी लोहे की कमी से। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। इसके उपचार के लिए डॉक्टर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। प्रश्न नंबर सात, कौन सा विटामिन गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है? तो है विटामिन सी। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड उष्मा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और खाना पकाने के दौरान सबसे पहले नष्ट होता है। प्रश्न नंबर आठ, मलेरिया रोग की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो है सिनकोना। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न नंबर नौ है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो होता है वो तपेदिक यानी टीबी। बीसीजी का पूर्ण रूप बैसिलस कलमेटी गुरेन है। यह टीबी ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 10 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको कहते हैं। रतौंधी में व्यक्ति को कम रोशनी या रात में दिखाई नहीं देता। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रश्न नंबर 11 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुल जाते हैं जबकि ए डी ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, घेंघा यानी ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, मीना माता रोग का संबंध किससे है? तो मीना माता रोग का संबंध है पर मरकरी यानी पारा प्रदूषण से। पारा यानी मरकरी प्रदूषण से। जापान की मीना माता खाड़ी में पारे से दूषित मछलियां खाने से यह बीमारी फैली थी। प्रश्न नंबर 14 है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? अंडा, मछली, सोयाबीन, दूध। तो होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है जो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियां। विटामिन डी की कमी से हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में इसे रिकेट्स या और वयस्कों में इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो है लैक्टोमीटर। प्रश्न नंबर 17, टाइफाइड यानी मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो होता है आंत यानी स्टेंटाइन है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है और दूषित जल
तथा भोजन इसका मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 18 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है। प्रश्न नंबर 19 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। साइनोकोबालमीन। प्रश्न 20 है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। प्रश्न नंबर 21 है, ORS घोल का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो ये किया जाता है दस्त या डिहाइड्रेशन में। प्रश्न नंबर 22 है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे सहायक है? विटामिन सी। प्रश्न नंबर 23 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न नंबर 24 है, मांस, मछली और अंडा किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो हैं प्रोटीन के। प्रश्न नंबर 25 है, हाथी पांव रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है क्यूलेक्स मच्छर के। हाथी पांव किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। प्रश्न नंबर 26 है, ऊर्जा का तत्काल स्रोत इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को। प्रश्न नंबर 27 है, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। प्रश्न नंबर 28 है, रबी की फसलें कौन सी है? तो ये है गेहूं और जौ। यह रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? फैलता है कॉलरा यानी हैजा। और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, वसा के अधिक सेवन से क्या होता है? तो फैट्स ज़्यादा यूज करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। तो वसा के अधिक सेवन से होता है मोटापा। तो दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 2 के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।